हाय दोस्तों। आप लोग हमारे टाइटल और थंबनेल को देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि कम से कम पूंजी में व्यवसाय कैसे शुरू करें। बहुत सारे युवा हो चाहे युवती हो, पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और वो हर टाइम सरकार के ऊपर ब्लेम करती है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है। यानी सरकार रोजगार नहीं दीजिएगा तो आप लोग खाना पीना खाना छोड़ दीजिएगा, कुछ काम नहीं कीजिएगा। अरे सरकार के बदौलत कितना बैठिएगा, खुद से मेहनत कीजिए, खुद से स्ट्रगल कीजिए, तभी आप आगे निकल पाइएगा। हमको पता है कि बहुत सारे लोग को गुस्सा भी आ जाएगा, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, ये बोलता है कि सरकारी नौकरी के पीछे लोग पड़े हुए हैं। अरे जिन जिन लोगों से सरकारी नौकरी नहीं हो पाया, चाहे कहीं सेटल नहीं हो पाए, वो परेशान है कि आगे क्या करें, कहीं कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है उनको, उनके लिए खासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो पढ़ लिख के शिक्षित है, बेरोजगार है, चाहे जो पढ़े लिखे भी नहीं है, व्यवसाय तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो एक एक अच्छे गाइड की ज़रूरत है, तभी आप लोग बिज़नेस कर पाइएगा। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए माइंड की ज़रूरत है। बिज़नेस माइंड से होता है, सिर्फ़ पैसे से बिज़नेस नहीं होता है। बिज़नेस करने के लिए माइंड लगाना पड़ेगा। जिस तरह नौकरी को कॉम्पिटिशन क्वालीफाई करने के लिए लोग दिमाग लगाते हैं, उसी तरह बिज़नेस बिज़नेस भी एक कॉम्पिटिशन है। बिज़नेस में भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शॉप खोल लिए तुरंत चलने लगा रनिंग में, ऐसा नहीं होता है। मार्केट जमाने में टाइम लगता है। लेकिन मैं आप लोग को ऐसा उपाय बताऊँगा, जो आप कम से कम पूँजी में अपने बिज़नेस को जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाइएगा, मार्केट में एक पहचान बना पाइएगा। और काम में भी काफ़ी स्टैंडर्ड रहेगा, रॉयल्टी रहेगा। ऐसा नहीं कि काम छोटा-मोटा कीजिएगा, काम में काफ़ी स्टैंडर्डपन रहेगा, कि नहीं आप कहीं भी जाइएगा तो ये नहीं कहेगा कि वो कौन आ गया है। कभी-कभी होता है कि 10,000 की पूँजी में हम कौन-सा बिज़नेस कर सकते हैं, 10,000 के पूँजी में तो ठेला नहीं लगेगा। लेकिन 10,000 की पूँजी लगा के आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आप मेरे बात को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं एकदम सही बात बोल रहा हूँ। क्योंकि हमने भी काम शुरू किया था बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन मैं करोड़पति तो नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। मैं भी आप ही लोग की तरह बेरोज़गार, शिक्षित बेरोज़गार था। घर गाँव घर के लोगों के ताने सुन-सुन के मेरा कान फट जाता था। कहता था बेरोज़गार है, कुछ करता-वर्ता नहीं है। लेकिन मैंने मेहनत किया तो आज आगे बढ़ा और अभी भी मेहनत कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अब वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है, कि ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोग को बना-बना के भेजता रहूँ, अच्छा-अच्छा कंटेंट, अच्छा-अच्छा बिज़नेस टिप्स देता रहूँ, ताकि आप लोग बिज़नेस में आगे ग्रो कर पाएँ। पूँजी की कमी होगी इस विषय में भी जानकारी दूँगा कि आपको पहले बिज़नेस को शुरू तो कीजिए, पूँजी पूँजी की समस्या बाद में। 5-10 हज़ार रुपए आजकल किसके घर में नहीं होता है। तो अब हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिर कम पूँजी में बिज़नेस कैसे शुरू करें? कम पूँजी में बिज़नेस शुरू करना सबसे ईज़ी काम है, सबसे ईज़ी जिसको बोलते हैं। ना आपको शॉप डालने की ज़रूरत है, ना कहीं दुकान लेने की ज़रूरत है, इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको मार्केट में सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को लेके चलना है। सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को, जैसे कि सुई हुआ। सुई बेचना है तो सिर्फ़ सुई ही बेचिए। ऐसा नहीं कि हमको सुई चाहिए, तो धागा चाहिए, बटन चाहिए, ये नहीं। सिर्फ़ सुई ही बेचना है हमको, उसके अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सिर्फ़ सुई ही बेचना है। हम सुई का एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको सुई ही बेचना है, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए हम सुई का एक एग्ज़ाम्पल लिए हुए हैं। तो सुई भी बेचने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, आपके जो लोकल मार्केट है, जो आपके गाँव घर में, उस मार्केट से किराना स्टोर चाहे कोई सुई धागा का भी दुकान रखा हो, उस दुकान में जो बेचने के लिए जिस मार्केट से माल आता है, उस मार्केट में जाइए। उस मार्केट में जाने के बाद जो सुई धागा का दुकान होता है, उस दुकान में जाइए। बोलिए भैया हमको 1 डब्बा सुई चाहिए, क्या रेट पड़ेगा? वो रेट बताएगा। तो फिर बोलिएगा उससे कि भैया हमको बेचने के पर्पज़ से चाहिए, हमको होलसेल रेट बताइए। तो फिर आपको वो क्वांटिटी पूछेगा, कितना डब्बा लीजिएगा? तब बोलिए कि पहले 1 डब्बा का रेट पूछे थे, अब 10 डब्बा बोलिए, 10 डब्बा लेना है। तो पहले आपको ₹10 रेट बताया होगा, तो ज़रूर है कि वो साढ़े ₹9 या ₹9 रेट आपको बताएगा। वहीं पे ₹1 का अंतर आ जाएगा। तो आप उस चीज़ को एक डायरी में नोट कर लीजिए, इस कंपनी का माल है, इतने में आता है।
उस चीज को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको वहां पे प्रोडक्ट को खरीदना नहीं है, फिर दूसरे दुकान जाना है। दूसरे दुकान जाके फिर विजिट कीजिए दूसरे सुई धागा के दुकान में, क्योंकि मार्केट में तो सुई धागा का कितना दुकान होगा। मान लीजिए छोटा मार्केट होगा आपके गांव घर का बगल में, ज्यादा बड़ा मार्केट तो होगा नहीं, 8-10 दुकान होगा। 8-10 दुकान विजिट करने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऐसे कि आपको ज्यादा प्रोडक्ट लेना नहीं है, मात्र एक सुई लेना है। उस दुकान में जाइए। उस दुकान में जाने के बाद बहुत सारी दुकान ऐसी भी होती है मार्केट में जो बोलती है कि हम होलसेल करते हैं, लेकिन वो रिटेल होती है। यदि मार्केट में आप ट्राई कीजिएगा तो बड़े दुकान में भी पहुंच सकते हैं। जब उस दुकान में विजिट कीजिएगा फिर वहां पे सुई का रेट ले लीजिए आप, जिस जिस कंपनी का रेट हो वो कंपनी का रेट लेकर आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। अब फिर तीसरे दुकान में जाइए, फिर चौथे दुकान में जाइए, और सारे दुकान में सिर्फ रेट पूछना है, लेना नहीं है। रेट ले लिए। उसके बाद रेट लेने के बाद आप ये भी बोल सकते हैं उस दुकानदार को, यदि कहीं रेट में डिफरेंट आए, वो बोलेगा कि प्रोडक्ट आप क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि नहीं अगले दुकान में तो आपसे सस्ता दे रहा है, वहीं पे ले लेंगे। तो वो बोलेगा कि यदि उसको लगेगा कि नहीं और कम करना है तो और कम करके बताएगा, ना तो बोलेगा देखिए भैया आप वहीं पे ले लीजिए, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो आप समझ जाइए कि इससे कम में वो नहीं दे सकता है। और जहां पहले भी रेट ट्राई किए हैं, जहां पहले भी रेट ट्राई किए हैं, वो उसका तो समझिए कि ज्यादा है, लेकिन इससे सस्ता अब नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 दुकान हमने विजिट कर चुका है। सारा रेट आप ले लिए। उसके बाद लेके आप घर आ जाइए। घर आने के बाद सब रेट का टेली कीजिए कि सबसे सस्ता कौन सा दुकानदार दे रहा था। आपने रेट को टेली कर लिया। टेली करने के बाद अब उससे जो जो मार्केट में आपने ट्राई किया, उससे अब बड़ा मार्केट में आपको जाना है। ये तो लोकल प्रखंड लेवल का हो सकता है, प्रखंड लेवल का मार्केट होगा। अब आपको जिला लेवल के मार्केट में जाना है, क्योंकि आपको सिर्फ सुई ही बेचना है। ऐसा नहीं कि एक शॉप डालना है, सिर्फ सुई बेचना है। अब जिला लेवल के मार्केट में जाइए, फिर वो अपना डायरी को उठाइए, फिर वही सुई धागा दुकान में विजिट करना शुरू कर दीजिए। आप सबसे रेट लीजिए, जो सबसे सस्ता रेट यहाँ बताया था, हो सके यहाँ से उस मार्केट में ज्यादा भी बता सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, आपको ज्यादा भी बता सकता है। इसीलिए मैं पहले बोला हूँ कि पहले आप रेट को ट्राई कीजिए। उस मार्केट में जाइए, रेट को ट्राई कीजिए। जहां जो इस मार्केट में रेट लिए थे आप, उससे कम बोले, उससे कम बोले, तब लगेगा कि नहीं उसका रेट सही है। फिर उससे भी संतुष्ट पूर्ण रुपए नहीं हुई है, उसके बाद तीसरे दुकान में विजिट कीजिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके बगल के मार्केट में बताया 10 रुपए रेट, दूसरे दुकान में गए होंगे तो 11 भी बता सकता है, फिर तीसरे दुकान में गए होंगे तो 9 भी बोल सकता है। तो आपको लगेगा नहीं भाई 1 रुपया कम दे रहा है। फिर चौथे दुकान में जाइए, हो सके वो 8.5 बोल दे, हो सके 8 में दे दे। हो सकता है ऐसा, मतलब मैं फुल्ली गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है, ऐसा होता है। कहने का मतलब कोई कोई होता है कि फुल्ली क्वांटिटी में माल उठाते हैं, कोई छोटा उठाते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक ही प्रोडक्ट को सिर्फ लेके चलना है। सुई बेचना है तो सिर्फ सुई ही बेचिए। आप मेरे बिजनेस को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। दूसरे दुकान में फिर रेट ट्राई कर लिया आप, आपको जो सबसे सस्ता लगे एक पेटी वहां से सुई ले लेना है, लेके घर आ जाना है। घर आने के बाद अब जिस मार्केट में रेट पता करके आए हैं उस मार्केट में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको पहचान जाएगा वो, क्योंकि ज्यादा उससे आप तालमेल किए हैं लेकिन माल खरीदे नहीं है, वो आपको पहचान जाएगा। उस मार्केट में नहीं जाना है पहले। उसके बाद आप दूसरे मार्केट में जाइए, अपना सुई लीजिए, बैग में डालिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मार्केट पहुंच जाइए और वहां पे सैंपल दिखाइए, बोलिए कि ये ब्रांड का हम सुई बेच रहे हैं, हमारा ये रेट है। तो बोलेगा ओ भैया हम तो इतने में लाते हैं, बोलेगा दुकानदार, क्योंकि आप न्यू न्यू गए हैं उसके दुकान में बेच रहे हो, हम इतने में लाते हैं, हमको तो इतने में मिलता है। तो आपको लगता है कि जो रेट आप खरीदे हैं उस रेट में वो मांग रहा है, तो आप दे सकते हैं उसको। तो बोलिए कि ठीक है भैया अभी तो शुरुआती है, ऐसा कीजिए आप ले लीजिए। आप उसको बेच सकते हैं। पहले कमाने के फिर में मत रहिए, पहले अपना मार्केट बनाइए। दे भी सकते हैं, फिर वो बोलेगा नहीं अभी मेरे पास माल है, हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। बहुत तरह का सवाल आपके पास आएगा, समझ गए। और कोई भी दिक्कत आएगा तो आप हमारे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा उसको संक्षेप में बताएंगे, एकदम विस्तार से बताएंगे कि कैसे उस परेशानी से आप बाहर निकल पाइएगा। फिर तीसरे दुकान में विजिट कीजिए। कुछ दुकान में प्रोडक्ट होगा, सुई होगा, वो आपसे नहीं लेगा, रेट जान लेगा लेकिन आपसे माल नहीं लेगा। फिर मतलब हिम्मत नहीं हारना है। आप ये नहीं कि माल नहीं बिका, वो माल लेके गए बिका नहीं, मन में तकलीफ, ये सब कुछ नहीं मानना है, क्योंकि हम आपको पहले ही समझाए थे कि पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत दुकानदार
को लगेगा कि आप सामान सस्ता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे वो माल नहीं लेगा। लेकिन आपको फिर दोबारा दूसरे वीक जब जाइएगा उस मार्केट में, फिर उस दुकान को आपको विजिट करना है, आपको छोड़ना नहीं है, अपना मेहनत करते रहना आप। फिर तीसरे दुकान में जाइए, किसी दुकानदार को लगेगा कि नहीं मेरे पास माल खत्म हो गया, आया है तो ले ही लेते हैं, वो ले लेगा आपसे, थोड़ा माल बेच लीजिए। फिर चौथे दुकान जाइए। इस तरह करते करते आपका दिन भर टाइम निकल जाएगा उस मार्केट में। अधिक टाइम बचता है तो आप दूसरे मार्केट भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप घर आ जाइए आराम से। उसके बाद आने के बाद जितना आप माल बेचे वो पैसा जहां रखना है रख लीजिए, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर आप दूसरे मार्केट में ट्राई कीजिए। मतलब आपको हर काम यही करना है। आपको पहले काउंटर बनाना है, विजिट करना पड़ेगा, हर एक दुकान जाके विजिट करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर दूसरे मार्केट में जाइए, उसी तरह अपना प्रोडक्ट दिखाइए, दिखाइए भैया ये मेरा माल है, हम होलसेल का काम करते हैं, मेरा ये रेट है, बोलिएगा, ऑर्डर दीजिएगा तो माल भिजवा देंगे दुकान पे। फिर वो पेमेंट का भी बारे में पूछेगा, पेमेंट कैसे लीजिएगा, भैया बोलिएगा कि भैया देखिए हम अब छोटी पूंजी वाले आदमी हैं, अभी तो मेरा शुरुआती बिजनेस, अभी तो कैश में ही काम करेंगे, आप हमको 1% कम ही दीजिए लेकिन कैश में भी काम करेंगे। बाय द वे हम लोग का रिलेशन अच्छा रहा तो उधार नगद, क्योंकि मार्केट में उधार नगद भी बहुत चलता है भैया, लेकिन आपको उधार माल नहीं बेचना है, आपको माल नगद ही बेचना है, क्योंकि आप सस्ता में बेचिएगा। क्योंकि आपको क्या बोले, मुनाफा नहीं करना है और घाटा लगा के भी नहीं बेचना है माल को, ये भी बात को ध्यान में रखना है। घाटा में माल को कभी नहीं बेचना है, नहीं तो आप फिर डूब जाइएगा। आपको रेट टू रेट बिक जाए, मेहनत आपका जाया हो जाए, लेकिन पूंजी जाया नहीं होना चाहिए। फिर मार्केट में बेचिए। कुछ दुकानदार हैं कि ले लेंगे, कुछ दुकानदार होंगे कि नहीं लेंगे, आपको परेशान करेंगे, ऐसे है वैसे है, आपको दिल दुखाएंगे आप, लेकिन हिम्मत मत हारिए। हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, हिम्मत आपको नहीं हारना है। ये नहीं कि हिम्मत हार गए, वो नहीं ले रहा है, हमसे सस्ता कोई माल रहा है। अरे आपको बहुत लोग गुमराह करेंगे, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। अपने माइंड पे कंसंट्रेट रखना है और बिजनेस को, मतलब बिजनेस जो जिस तरह किया जाता है, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा आपको, बिना स्ट्रगल का कोई उपाय नहीं है। बहुत लोग हो गए हो माल बिकता नहीं है, हिम्मत हार गया हो, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। कुछ कुछ लोग बिजनेस शुरू किए थे लेकिन वो कर नहीं पाए, वो हिम्मत हार गए, वो फेल कर गए आज। तो आपको ऐसा नहीं करना, हर एक दुकान को विजिट करना है। आज इस मार्केट में नहीं लिया तो दूसरे मार्केट में जाइए, दूसरे नहीं ले तीसरे मार्केट में जाइए, फिर वहां से हो गया जिस मार्केट में विजिट किए फिर उसके पास जाइए, फिर फोर्स कीजिए, दीजिए सर ऐसे है वैसे है। कन्वेंस करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए कि आप कैसे कन्वेंस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग आपको करना है। मार्केटिंग जितना जम के, जितना अच्छा से रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए पार्टी के साथ, उतने ज्यादा आप ग्रो कर पाइएगा। इसीलिए बोलते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके चलिए, 10,000 का पूंजी लगाइए, उस माल को बेचिए, फिर माल लाइए, फिर बेचिए, फिर लाइए, फिर बेचिए। इस तरह मार्केट में रोटेशन करते रहिए आप। और रहा और कोई जानकारी तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन चुका है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाइएगा कि कितना लंबा वीडियो खींच लिया। इसीलिए हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बाकी और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कि माल बेचने में दिक्कत हो रही है, चाहे कौन सा माल बेचें, कैसे बेचें, तो उस विषय में भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। और रहा पैसे की बात, तो 10,000 तो पूंजी किसके घर में नहीं होती है। पहले आप शुरुआत तो कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पैसे तो ऑटोमेटिक आपके पास आने लगे। बहुत सारा उपाय है, जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा तो आप खुद से चाहिएगा कि उसमें और पूंजी डालें, और पूंजी आपके पास आ भी जाएगा। इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। जब बिजनेस में जम जाइएगा, इतना मजा आएगा बिजनेस करने में कि आपको हम क्या बताएं। आप बोलिएगा कि साला हम बेगारी कर रहे थे, छुट्टों के इधर उधर घूम रहे थे, अब हम सही रास्ते पे आ चुके हैं। और बिजनेस में इतना मजा है, आज तो मुझको कोई 2 लाख रुपया महीना देगा, हम 20,000 रुपया महीना बिजनेस में कमाएंगे, हमको संतुष्टि मिलेगा। लेकिन 2 लाख रुपया हमको कोई देगा महीना, कहेगा नौकरी करो, तो हम नहीं करेंगे। हम अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग की क्या मन की बात है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपनी बात बता रहा हूँ। इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।